जय हिंद बच्चों। रस प्रकरण के अंतर्गत नंबर 6 भयानक रस डर भय उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या व्यक्ति को देखने सुनने या कल्पना करने से कोई भी ऐसी परिस्थिति है या व्यक्ति है जो आपके अंदर डर उत्पन्न करता है, व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न करता है, उसको देखने सुनने या कल्पना करने से मन में जो भय छा जाता है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव भय है। जब किसी ऐसी परिस्थिति में भय महसूस होता है तो उस समय पूरे मन पर, हृदय पर वो छा जाता है और उस समय भयानकता स्पष्ट है, भयानकता। जैसे एक ओर अजगर लग एक ओर मृगराय विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा। ये बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, 3 साल पहले आया था। एक ओर अजगर लग विकल बटो, बटो ही मतलब रास्ता की, राहगी, पथिक जा रहा था, तो एक ओर उसके आगे अजगर, भयानक है, भय लगेगा। एक ओर मृग रहा है, दूसरी तरफ पलटा तो दूसरी तरफ शेर खड़ा, सिंह मुंह। विकल बटो ही बीच, भयानकता इतनी ज्यादा हुई, भय इतना ज्यादा हुआ कि जो विकल होकर के, दुखी कष्ट में होकर के बटोही राहगीर पथिक जो है वो मूर्छित होके गिर। इसमें जो बटोही है वो आश्रयालंबन है, अजगर और मृग जो है विषयालंबन। दूसरा देखें उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के व्याजालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। सिंधु नदी में जब बाढ़ आती है, बाढ़ के समय का दृश्य है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, बाढ़ आ रही है, बहुत उठा हुआ उफान लेके पानी चला आ रहा है नदी में, लहरें चली आ रही, कुटिल काल के जालों से, ऐसा लगता है साक्षात काल चला रहा। चली आ रही फैन उगलती, झाग, जब पानी दूसरे से गिरता है तो झाग निकलने लगता है, तो ऐसा लगता है वो उगलती चली आ रही है, फन फैलाए जा रहे, सांपों की तरह फन फैलाए आ रही है कि अभी आते ही डस लें, तो भय उत्पन्न कर रहा है। ये भयानक रस है। अगला रस है नंबर 7 बीभत्स रस। बीभत्स रस में जब घृणा जुगुप्सा, 2 स्थायी भाव है इसके, मतलब 2 नामों से जानते हैं, घृणा या जुगुप्सा कह सकते हैं आप। नामक स्थायी भाव विभावान भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है बीभत्स रस। घृणा, कहीं जहां भी जाएं वहां पर ऐसा दृश्य दिखाई दे तो आप नाक मुंह सिकोड़ने लगे और कहीं नाक गूंजने लगे, ऐसा दृश्य दिखाई दे कि आपसे देखा नहीं जा रहा, बीभत्स। उदाहरण देखें, घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आंखें निशंस यह दृश्य देख मुझ जाती उठती हैं श्वास। ये बांग्लादेश का दृश्य है, पाकिस्तानी सेना के द्वारा वहां पर जो नरसंहार हुआ था, उस समय चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और जनपद रास्ता पर जो जनता का जो रास्ता है उस पर भी लाशें सड़ रही। जब ऐसी स्थिति देखेगा, कोई भी देखेगा, तो उसके अंदर जो है घृणा और जुगुप्सा का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा उसे। आंखें निशंस यह दृश्य देख, ऐसा निशंस दृश्य, घर में भी लाशें पड़ी हैं, बाहर भी लाशें पड़ी हैं, जनपद में लाशें सड़ रही हैं, निशंस दृश्य देख मुझ जाती घुटती हैं श्वास, और श्वास घुटने लगती है, ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल। दूसरा उदाहरण देखें, एक दृश्य है, कोई मृत शरीर है किसी का, जिसका पड़ा हुआ है, सिर पर बैठो का, सिर के ऊपर कौवा बैठा है, आंख दो खात निकाल, दोनों आंखों को निकाल के खा रहा। खींचत जीव है श्यार अति आनंद उद्धार, और श्यार जो है जीव को, उसकी जीव को खींच रहा है, लंबी लंबी जीव खींच रही है, ऐसे खींचे जीवन श्यार अति आनंद, वो उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन जो दृश्य देखने वाला है, दर्शक है, उसकी हालत खराब। गिद्ध वल्चर
गीध जांग को खोद खोद के मांस उखाड़, जांग में से उखाड़ उखाड़ के मांस खाएगा। स्वान अंगुरन काट काट के खाना विचार, और जो कुत्ता जो है अंगुलियों को काट काट के खाने का विचार बना। तो ये जो दृश्य है उससे विभत्सा प्रतीत होती है, घृणा तो दिखाई दे ही रही है। ऐसा लगता है कि दृश्य देखने योग्य, देखा नहीं जा सकता। अगला जो रस है अद्भुत रस, अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय। इसका स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य, अचरज भी कह सकते हैं। जब विस्मय आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभावान भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहां अद्भुत रस। कोई ऐसा कार्य हो जो असंभव सा हो और संभव दिखाई दे, आश्चर्यचकित करता है, ऐसा कैसे संभव। उदाहरण देखें, जैसे ये तुलसीदास की चौपाइयां, यहाँ मुहा दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर कियान विशेखा, तन पुलकित मन वचन नयावा, नयन मूद चरणन सिर नावा। माँ कौशल्या श्री राम को वहाँ जो उनके आंगन में घर में जो खेल रहे हैं, तो श्री राम को एक जगह बिठा के आई, दूसरी तरफ गई तो वहां भी वो बैठे हुए या खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वहां से लौट के आएंगे, यहाँ तो नहीं गया, तो वहां पर भी बैठे हुए। तो उनका यहाँ वहां, एक यहाँ भी बच्चा है और वहां भी बच्चा है, दो बच्चे दिखाई दे, दो राम दिखाई दे रहे। यहाँ वहां कोई बालक देखा, मत भ्रम मोर के आनंद, मेरी मति का भ्रम है या वास्तविकता में ऐसा। तन पुलकित मन वचन, तन पुलकित हो गया, मन से आवाज नहीं निकल रही है, वचन नहीं निकल रहा है। नयन मूद सर चरण, और आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके चरणों में प्रणाम करना। दूसरा उदाहरण यशोदा जी का दोहा है, अखिल भुवन चर चर सब, हरि मुख में लखी मात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृढ़ पुलकात। अखिल भुवन चर, जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, मिट्टी खा लेते थे बच्चा, अधिकांश बच्चे मिट्टी खाते हैं बचपन में, तो उन्होंने भी मिट्टी खा ली। तो बताया किसने, भैया कृष्ण ने मिट्टी खाई, तो यशोदा जी ने बोला मुंह खोल। माँ तो माँ, मुंह खुलवाए वजह से, जैसे मुंह खोला तो अखिल भुवन, सब कुछ, अखिल पूरा ब्रह्मांड, पूरी विश्व, अखिल भुवन, सारे भुवन, चर अचर, चर अचर सब कुछ, हरे मुख में लखिमा। हरे अर्थात विष्णु के लिए हरि होता है, विष्णु का अवतार श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के मुख में लख मतलब देखकर माँ, माँ यशोदा। चकित भई गद गद वचन, चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। विकसित दीर्घ पुलक, नेत्र पड़े, आश्चर्य, ये क्या, कैसे। तो यहाँ पर भी ये, यहाँ पर आश्रयालंबन यशोदा जी हैं और विषयालंबन श्री कृष्ण का जो मुंह या श्री कृष्ण जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो आश्रयालंबन माँ कौशल्या है और श्री राम के जो दो रूप हैं वो विषयालंबन। ये आपके 3 रस हो गए। बचे हुए जो 3 रस हैं उनको हम कर दें। धन्यवाद।